जी सर, एक आपका नाम परिचय पूरा, किस पार्टी से? सुरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी का जिला के उपाध्यक्ष हूँ। जी, क्या हुआ है आपके कैंप कार्यालय के साथ, किस तरह से? ये कैंप कार्यालय आप सारे लोग जानते हैं कि 40 वर्षों से है। 40 वर्षों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसको तोड़ा। मैं धरने पर 15 दिन रहा, 15 दिन के बाद बनवाया भी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनवा करके मुझे दिया भी। बसपा के लोगों ने भी प्रयास किया तोड़ने का, फिर भी मैं लड़ करके इसको बचाया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष के लोगों से तो मैं बचाते आया, और यहाँ से जिसके लिए काम किया उन्हीं की सरकार में टूट गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए 40 वर्षों से काम करता हूँ, और अपने ही लोग जब उजाड़ दे मुझे इसका दुख नहीं है कि उजाड़ दिए लोग। अगर कोई यहाँ पर अच्छा काम होना था तो करते लोग, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे बात कर लिए तो मैं स्वयं हटा दिया। मैं कहा भी था, लेकिन यहाँ के जिला अधिकारी महोदय का ये सपना था कि मैं ज़बरदस्ती ही बुलडोज़र जोगी जी के फ़ोटो पर चलाऊँगा, मोदी जी के फ़ोटो पर चलाऊँगा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को नोचूँगा। उनकी मंशा तो पूरा होगी, लेकिन मेरी मंशा पूरी नहीं है। क्योंकि मैं जब विपक्ष की सरकार में लड़ा भिड़ा और काम किया, तो इनसे भी लड़ूंगा। मुझे दुख इसी बात की है कि ये बताइए कि 100 फीट 150 फीट भीतर ये कार्यालय है, कहीं रोड में नहीं है, कहीं इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर ये इंक्रोचमेंट है तो दाहिने बाएं आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें टूटनी चाहिए जो कि बनी हुई हैं। सारी दुकानें टूटनी चाहिए। यही नहीं, आप देखें हैं, चलेंगे टीडी कॉलेज चौराहे से समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी रोड में ही है। सर, एक चीज़ और कुछ देखा गया कुछ दिन पहले जी, कि सरकार और संगठन एक बार फिर बलिया में देखने को मिला है कि संगठन पर सरकार का बुलडोजर चला है। कौन बड़ा है सर? यहाँ कौन बड़ा दिख रहा है? सरकार बड़ा है, संगठन पर बुलडोजर चला है सरकार का। क्या कहेंगे? हम तो सरकार को ही मान लिए। क्या कौन बड़ी है? सरकार बड़ी है, संगठन छोटा है। तभी क्या हुआ है? तभी टूटा है ना, तभी सरकार का, तभी बुलडोजर चला है सरकार का। संगठन बहुत ही छोटा है। संगठन के कार्यकर्ता छोटे छोटे हैं। यहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्री, ये सारे लोग बड़े हैं। अपने लोगों से बात करेंगे, बात करके अगली रणनीति तय की जाएगी। क्यों नहीं करेंगे? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? हम अपने तरीके से, अपने लोगों से बात करके, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मेरे साथ लोग खड़े रहते हैं, उनसे बात करेंगे। बात करके योजना बनाएंगे। और ये मैं जान ही गया हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी तोड़ दी है, सरकार तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ी नहीं, सरकार ने तोड़ दिया। तो सरकार जब तोड़ दिया है तो सरकार से लड़ने के लिए मैं अपनी रणनीति बनाऊंगा, क्योंकि अकेले लड़ना पड़ेगा। तो उसमें मैं रणनीति बनाऊंगा कि किस तरीके से लड़ी जाएगी, लेकिन लड़ाई लड़ूंगा। सर, 40 साल का दर्द आपके आंखों में दिख रहा है। जी, 40 साल। इसी कैंप कार्यालय से आपने मोदी जी का चाय भी बेचा, इसी कार्यालय से आपने बीजेपी और मोदी जी के और सरकार का जो नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उसका भी आपने यहीं से प्रचार प्रसार करते रहा है। मैं मोदी टी स्टाल यहीं से चलाया, मैं मोदी जी के सारी योजनाओं को यहीं से चलाया, योगी जी की सारी योजनाओं को यहीं से चलाया। सरकार नहीं थी, सरकार भी हम लोगों ने लग करके बनवाया, यहीं से बनवाया। तो दर्द तो रहेगा ही। और उस जगह को जब छोड़ दें हम लोग, तो हो सकता है दर्द क्यों नहीं रहेगा। क्या मानते हैं, तोड़ने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं?
सरकार तोड़ने के पीछे जिसको दहशत होगी कि बलिया विधानसभा का नेता न बन जाए, लेकिन बलिया विधानसभा का नेता और फेफना विधानसभा का नेता बनना तो कोई थोड़े ना कर लेगा, रोक थोड़े ना लेगा। अगर बनाना है जनता को, यहाँ पर जनता के दुख दर्द में दिन रात मैं रहता हूँ, तो तोड़ते रहें लोग, जितना तोड़ना हो तोड़ें। मैं पुनः ये कह रहा हूँ कि यहीं बैठूँगा, पुनः यहीं बैठूँगा जब तक नगर पालिका की सारी गलियाँ साफ़ नहीं हो जाएंगी, जितने अतिक्रमण हैं सारे साफ़ नहीं हो जाएंगे, तब तक यहाँ पर कुछ मैं करने नहीं दूंगा। ये तय है, जो कुछ भी करना चाहेंगे नहीं करने दूंगा। पहले सारे नगर पालिका की गलियाँ साफ़ कर लें, जितने भी मठाधीश कब्जा किए हैं, आवास बनाए हैं, उन सारे लोगों का कब्जा छुड़वाया जाए। नहीं तो यहाँ भी मैं बैठूँगा और रोज़ बैठूँगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ये दोनों तरफ देख रहे हैं जो पेड़ लगे हैं, ये मेरे पेड़ लगाए हुए हैं। इन पेड़ को देख लीजिए आयु कितनी हुई, जबकि ये बीच में मैं लगाया। 40 वर्षों से मैं यही न था, आप सारे लोग देखे हैं। 40 वर्षों से विपक्ष से मैं लड़ाई लड़ा हूँ, कई बार तोड़ा गया, कई बार खदेड़ा गया, फिर भी यहीं पर मैं जमा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तोड़ दिया एक संगठन का कार्यालय, तो भाई दर्द तो होना स्वाभाविक है। तो सरकार के खिलाफ संगठन लड़ाई लड़ेगा सर? सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा संगठन? संगठन लड़े या न लड़े, मैं लड़ूंगा। लेकिन पहले दिन जब बुलडोजर आया था तो आपसे वार्ता करके चला गया, फिर ये टूटा। पहले दिन किसके क्या इशारे पर, कौन है इसके पीछे? वार्ता करके चला गया, कह लो कि डीएम साहब से बात कर लीजिए। मैं डीएम साहब से बात करने के लिए 2 दिन बैठा था वहाँ पर, दोनों दिन डीएम साहब ने बात नहीं किया। जब डीएम साहब बात नहीं किए तो कम से कम उनको मैं 2 बार टेलीफोन किया, टेलीफोन से मेरी वार्ता भी हुई थी। कम से कम एक दिन रुक ही जाते। कौन तेज़ी था, कौन समय लेके यहाँ से उठा के जा रहा था, कौन सा भारतीय जनता पार्टी? 40 वर्षों में मैं नहीं ले गया, और 40 वर्षों में मैं चाहता तो इस पर मुकदमा करके स्टे भी करा देता, लेकिन मेरी मंशा कब्जा करने की नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। बेईमानों ने आकर के इस पर बुलडोजर चलाया, उसके लिए मुझे खेद है। यहाँ का एडीएम, यहाँ का सिटी मजिस्ट्रेट भ्रष्ट और बेईमान है, और बेईमानों ने बुलडोजर चलाया। यहाँ का ईओ जो 500-500 रुपया गरीबों से वसूल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उस सरकार के अधिकारी जो 500-500 रुपया वसूली करते हैं, एडीएम जो हज़ारों लाखों रुपया रजिस्ट्री ऑफिस से लेता है, वैसे भ्रष्ट लोगों ने आकर के इस कार्यालय पर खड़ा होकर के बुलडोजर एक ईमानदार छप के नेता पर चलाया। मुझे इस बात का दुख है। अगर कोई आकर के वैसा नेता चला दिया होता, बुलडोजर जो ईमानदार होता, तो मुझे दुख नहीं होता। बेईमानों ने मुझ पर बुलडोजर चलाया, इसका मुझे खेद है। इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे और कोई शिकायत नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करके आ रहा हूँ। मैं आया तो टूटा था 10 मिनट बैठा, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कल भी भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगा, यहीं से करूँगा, कहीं हिलूँगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।